जिसमें है थोड़ी खुशियाँ, उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। कैसा आदमी है यार तू? उस सौरभ के जाने से तुझे बुरा लग रहा है? यार सौरभ के जाने से निशा दुखी है, पर मैं इस वजह से दुखी नहीं हूँ। तुम हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता, लेकिन इस बार मैं जी अकेले अकेले बैठ के क्या सोच रही हो? मेरा मन बहुत खराब है भैया। मन तो हम सबका खराब है। जिस घर में निशादी की शादी को लेकर खुशियां आने वाली थी और अब पूरे घर में मातम छा गया है। कब कहाँ क्या हो जाता है कुछ बोल नहीं सकती। पूरा घर बिखर गया है। हाँ, और मुझे तो माँ का चेहरा देखा ही नहीं जाता। टूट गई है वो बेचारी। और अमया दी, क्या वो जल्दी ठीक हो जाएगी भैया? होगी, क्यों नहीं होगी। अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि देवता अब नहीं रहे। ठीक होके जब वो वापस आएगी तो क्या वो बात सह पाएगी? उसको तो बहुत बड़ा शौक लगेगा ना भैया। ये बात तो है। वैसे अमयादी कब तक ठीक हो सकती है? बता नहीं सकता, चोट गहरा है ना। मेरे फ्रेंड ने कहा है अगर दिमाग में चोट लगता है तो शरीर के अलग हिस्सों पर भी असर पड़ सकता है। कैसा असर? पैरालिसिस होने का चांसेस है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। निशादी अकेले सब संभाल रही है ना? हाँ, देवता भी ऐसे वक्त पे चले गए जहां हम कोई भी नहीं सेटल हुए हैं। भगवान भी बहुत निष्ठुर है। उससे हमारी खुशियां नहीं देखी गई। निशादी की शादी को लेकर सब कितने खुश थे। पहले तो देवता नहीं चाहते थे कि निशादी की शादी इतनी जल्दी हो, लेकिन बाद में वो भी मान गया ना। देवता कितने खुश थे ना। हमें किसी की नजर लग गई है। अमयादी अगर जल्दी ठीक नहीं होती है तो क्या होगा भैया? कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी जल्दी। तुम चिंता मत करो। अब हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मुझसे नहीं हो रहा है भैया। मैं अपने आप को कैसे संभाली हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ।
मैं देवता को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और अमेय दी को भी। तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा अंजलि। अब देवता तो बहुत दूर चले गए हैं हमसे, अब उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन आमया आमया तो ठीक होके वापस आ जाएगी ना। और हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब चलो, ऐसे अकेली बैठी रहोगी तो मन को और दुख पहुंचेगा। चलो, पता नहीं माँ क्या कर रही होगी। चलो। आज इतने चुप क्यों हो? आमया को लेके मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतने दिन हो गए हैं, वो ठीक ही नहीं हो रही है। वो अभी भी कोमा में है क्या? हाँ, अभी तक कोमा में ही है और हॉस्पिटल का भी खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं निशा दी अकेले ये सब कैसे मैनेज कर रही है। ये तो सोचने वाली बात है। मैं भी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ाई खत्म हो जाती तो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता था। अब कोई नौकरी मिलेगी भी तो कितना पैसा देंगे? 5-6 हजार रुपए, उससे क्या होगा? ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। वैसे निशा दी इतने सारे पैसे कैसे मैनेज कर रही है? देवता ने निशा दी की शादी के लिए लोन लिया था, शायद उसी से मैनेज कर रही है। लेकिन ज्यादा दिन ऐसे रहा तो क्या होगा? कहीं हमारा घर तो बिक नहीं जाएगा? बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूर्णिमा, तुम बाहर क्यों बैठी हुई? बाहर नहीं बैठो तो कहाँ बैठो? घर में कोई नहीं है, मुझे चौकीदार बना के गई है। कहाँ गए सब लोग? कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल पड़े हैं ना एक हॉस्पिटल में। पता नहीं इस घर में किसकी नजर लग गई। कहाँ हम निशा के शादी के बारे में सोच रहे थे और ये हो गया। पूरे घर में मातम छा गया है। और आपके भाई साहब वो भी तो चले गए हैं ऊपर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पूर्णिमा? वो एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट की नहीं जाती है, हो जाता है। मुझे पता है एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत गलत समय पर हुआ है। कम से कम निशा की शादी हो जाने देते। तुम निशा के शादी के पीछे क्यों पड़ी हुई? तुम्हें निशा से क्या प्रॉब्लम है? अगर वो इस घर से चली जाती तो हम दोनों इस घर में बस सकते हैं। फिर इसके बाद हम अंजलि और अमाया की शादी के बारे में बोल सकते हैं।
फिर तीनों लड़कियों की शादी हो जाएगी तो वो तीनों अपने अपने ससुराल चले जाएंगे और रह जाएंगे 2 बेटे। और आजकल तो लड़के नौकरी के लिए अच्छे शहर में जाकर रहते ही हैं और बाकी रह जाएंगे भाभी। फिर उसके बाद ये घर हमारा और हम इस घर में राज करेंगे। तुम इतनी आगे की बात सोच रही हो, लेकिन तुम ऐसी बात कैसे सोच सकती हो? ऐसे नहीं सोचो तो कैसे सोचो? तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला? जो कुछ भी था तुमने जुए के अड्डे में सब कुछ गवा दिया। अब मेरे पास 2 ही उपाय हैं। एक तो मैं तुम्हें छोड़ दूं और दूसरा इस नंदन कानन घर को अपना बनाने का सपना देखो। पूर्णिमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसीलिए तो समझ गया ना? आज फिर अकेली बैठी हुई है। मन खराब है क्या? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। करने को कुछ काम नहीं था, सोचा कि मछली पकड़ लूं। अच्छा, ये आदत तुझे देवता से मिला। फ्री टाइम में मछली पकड़ना देवता को बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। हम भी उन्हें बहुत मिस करते हैं। अच्छा भैया, एक बात बताओ, क्या? ये चाचा चाची को हम किसी भी तरह से घर से नहीं निकाल सकते क्या? क्यों? कुछ हुआ? वे लोग अच्छे नहीं है। ये बात तो मैं भी फील करता हूँ। बोझ बने बैठे हुए हैं हमारे घर में, लेकिन उन्हें कौन निकाल पाएगा? शराब पी के भी चाचा ने देवता को बहुत बुरी तरह से बोला था। तभी एक अच्छा चांस था उन्हें घर से निकाल देने का, लेकिन देवता ने माफ कर दिया ना। देवता करते भी तो क्या करते, छोटे भाई हैं उनके। भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है और आज तक मुझे किसी से पूछने का साहस भी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि देवता और चाचा सगे भाई नहीं है। हमारे देवता जब 16-17 साल के थे, उनके माँ यानी कि हमारी दादी माँ चल बसी। देवता अकेले संतान थे और उन्हें आगे पढ़ना भी था। देवता के देखभाल के लिए हमारे दादाजी ने दूसरी शादी कर लिया था और चाचा जी उसी दूसरी पत्नी का बेटा है। इसका मतलब ये है कि जिस दादी को हम बचपन से देखते आए हैं वो देवता की सौतेली माँ है। सौतेली थी, लेकिन देवता को अपने संतान से भी ज्यादा बहुत प्यार करती थी। दादी अगर इतनी अच्छी थी तो चाचा ऐसा क्यों है? पता नहीं। मुझे पता है, चाचा का दिमाग चाची खराब कर रही है। चाची उन्हें बिगाड़ रही है, उनके दिमाग में उल्टे पुल्टे आइडियाज दे रही है वो। ये बात तो है। पता नहीं चाची को क्या चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है, चाचा चाची अगर ऐसे ही हमारे घर में रहने लगे ना तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। चाची की तो तेवर ही अलग है, हर बात पे टांग अड़ाती है। ये बात तो बिल्कुल सच है अंजलि। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पागल है क्या? तू बहुत छोटी है। ऐसे भी तू कुछ करने जाएगी तो निशादी और माँ तुझे ही डांटेगी। ये बात भी है। देख देख देख,
हाँ सौरभ बोलो। कैसी हो निशा? तुम्हें तो घर की हालत पता ही है, बस संभालने की कोशिश कर रही हूँ। तुम टेंशन मत लो। तुम कब आओगे? तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं जल्दी आ रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ का काम निपटा कर जल्द पहुँचता हूँ। दीदी, हाँ? मैं चाय पीने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम पी के आ जाओ। आर यू श्योर? श्योर। ठीक है। विवेक जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। ठीक है। अमया, डॉक्टर। ये अच्छी बात है कि पेशेंट की होश वापस आ गई है, लेकिन पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। भैया, भैया सुनो ना। भैया सुनो ना। क्या हुआ? पहले सांस तो ले ले। अरे खबर ही ऐसी है ना। क्या हुआ? निशा दी ने माँ को फोन किया था। हाँ? और बताया कि अमया दी ने आँख खोल दिया। इसका मतलब वो होश में आ गई? हाँ, वो होश में आ गई है। बात भी कर रही है क्या? नहीं, अभी कुछ बोल नहीं रही है, सिर्फ आँख खुली है। इसका मतलब है कि वो बहुत जल्द ठीक होके घर वापस आ सकती है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना ये सुनकर। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयास, अंजलि, चाचा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा, अमया दी को होश आ गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी मिठाई लेके आता हूँ। हाँ? अरे मिठाई क्यों? क्यों? अच्छी खबर आने पर मिठाई बांटना पड़ता है ना। ऐसी खबर पर नहीं, मिठाई बटेंगे जब वो पूरी ठीक होके घर वापस आ जाएगी। अच्छा, चाचा, आप इतने बड़े हो गए हो, लेकिन बच्चों जैसे क्यों बिहेव करते हो? वो क्या है ना, मैं बहुत लाड प्यार से बना हुआ हूँ, इसलिए। ओ, आपको इसका रीजन भी पता है? हाँ। रुको रुको, मैं काम करता हूँ, अच्छी खबर पूर्णिमा को देके आता हूँ। हाँ? अरे चाची को तो ऑलरेडी पता है। हाँ? कैसे? निशा दी ने जब माँ को फोन किया था
तब चाची तो घर पे ही थी। आप ही तो बाहर से आए हो। ओ हाँ, हम्म, चलो अभी हम लोग घर चलते हैं। आज मैं तुम लोगों को अपने हाथों से चाय बना के पिलाऊंगा। अरे वाह, हाँ। क्या नसीब है हमारा। चलो अंजलि, चलो चलो। अरे चलो चलो। चलो 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 चलो। सौरभ, जी माँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे बेटा? कम से कम नाश्ता तो करके जाओ। माँ क्लिनिक जा रहा हूँ, और अगर आज वक्त मिला तो निशा से मिलने जाऊंगा। माँ निशा ने बताया कि अब अमाया कोमा से बाहर है, तो सोच रहा हूँ कि इतने दिन हो गए तो जाके मिल आऊँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। भगवान करे उस बच्ची को जल्द से जल्द ठीक कर दे। माँ मैं भी यही दुआ करूँगा, बहुत कष्ट में है बेचारी। आज तुम क्लिनिक बंद होने के बाद ही वहाँ जा रहे हो ना? हाँ माँ, क्यों? नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ मैं भी चली जाऊं। बहुत दिन हो गए मालती जी से भी नहीं मिले। नहीं माँ, आज नहीं, कभी और चले जाना। और माँ वैसे ही मैंने आपको बोला ना, अगर वक्त मिला तो तभी जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन तुम आज जरूर जाना और वक्त निकाल कर निशा से शादी की बात कर लेना। बहुत दिन हो गए, बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। मैं तो रिश्तेदारों को जवाब देते देते थक चुकी हूँ। अरे माँ, आप भी ना कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो। मुझसे ज्यादा ना आपको टेंशन है मेरी शादी की। तुम क्या जानो माँ की दिल की हालत। कितने दिनों से शादी तय होकर भी रुकी हुई है। बस आखिरी सांस लेने से पहले अपने बेटे का घर बसता हुआ देख जाऊं। देखो माँ, अगर आपका ये मेलोड्रामा चलता रहा ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप अच्छे से नाश्ता करिए। बाय। अमाया, 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 कहाँ चली? अमाया को आप घर ले जा सकते हैं। वो फिजिकली फिट है अभी, लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से मेमोरी लॉस्ट हुआ है। तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। एक दिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा तो क्या हुआ? आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। ब्लेम करने से पहले अगर एक बार पूछ ही लेते कि देर क्यों हुई। मेरा कुछ प्रॉब्लम भी तो हो सकता है ना। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है